हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकेसर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसी मॉडल सभी विद्यार्थी एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ साथ चल रहा है। इसी बीच मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें 2500 के अप्रॉक्स व्यूज गए हैं और उसमें 100 के अप्रॉक्स नियर अबाउट विद्यार्थी कमेंट दिए हैं। उस कमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। काफ़ी विद्यार्थी उस परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर के। जो डाउट है उनको मैं आज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कल मैंने वो डाउट क्लियर नहीं किया था। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कैंडिडेट कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूँ। तो कल मैंने वीडियो जो प्रोवाइड किया था उसका आज आप सभी के सामने क्वेश्चन का सलूशन दे रहा हूँ। एक एक करके आप सभी को वीडियो का सलूशन देंगे। देखिए, वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ और ये वीडियो है। कमेंट की संख्या बहुत अधिक है, थोड़ा सा अब आ जाएगा। देखिए, इसमें विद्यार्थी प्रश्न पूछे हैं। कह रहे हैं, सर मेरा मेडिकल हुआ है, मैं भी चश्मा का कुछ नहीं पढ़ पाया। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरा मेडिकल हुआ है और मैं भी चश्मा के कुछ नहीं पढ़ पाया और चश्मा के साथ सब पढ़ लिया। टेक्नीशियन 3rd में मेडिकल B1 था तो पास हूँ ना मैं, -2 डायोप्टर का चश्मा है मेरा। यानी अगर बिना चश्मा के अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चश्मा से पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से मेडिकल में आपको वेब कैटेगरी न दे करके आपको B2 मिल सकती है। अगर B1 नहीं मिलेगा तो B2 मिल सकती है, क्योंकि जो ज़रूरी होती है, जिसका कैटेगरी होता है, जो उन सभी का कुछ फाउंडेशन होता है, वे होना चाहिए। अगर उसमें आपके लेकिन है तो फिर आपको प्राथमिकता थोड़ा सा कम कर दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो कम चांस है, लेकिन आपको B2 मिलेगा। लेकिन हो भी सकता है, अगर नॉर्मली अगर वहाँ पे चेक किया होगा जो डॉक्टर होगा तो उसके ऊपर डिपेंड होगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी एक वीडियो RRB चेन्नई टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेटिंग में बताओ प्लीज़, क्लियर हो सकते हैं क्या? तो अगर वेटिंग में अगर आपका देखिए, अगर चेन्नई में अगर कोई भी कैंडिडेट अगर वेटिंग में है तो देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो चेन्नई जोन में है, यूपी और बिहार वाले अधिक मात्रा में पहुँचे हैं और एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें क्या है कि कट ऑफ कंपटीशन तगड़ा है, तो उतना कट ऑफ कम नहीं जा सकती है जितना आप सभी लोग सोच रहे हैं। हमारे हिसाब से अगर वहाँ का वेटिंग लिस्ट जो आएगी उसमें अगर कट ऑफ डाउन होगी तो जितने 0.56 0.67 से रह गए हैं वही कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हमारे हिसाब से 1 नंबर तक कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मालदा जोन का ब्लॉक डेट 13 मई था, कब तक पैनल आएगा? मालदा जोन का 13 तारीख को ब्लॉक डेट था, तो इसका पैनल लिस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 13 तारीख को था तो अब आने वाला है। ठीक है, अब जस्ट आप सभी को 1-2 दिन में या 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा मालदा जोन का। मेरा क्वेश्चन है, पैनल कब आता है? ऑल स्टूडेंट का मेडिकल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने पर ही आता है क्या? एक विद्यार्थी हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है, पैनल कब आता है? ऑल स्टूडेंट का मेडिकल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने पर ही आता है। हाँ मेरे दोस्त, देखिए होता क्या है कि जितने कैंडिडेट का उस जोन में जैसे ग्रेड 1 अभी फिलहाल में चल रहा है, तो ग्रेड 1 के जितने कैंडिडेट होंगे सभी का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद से एक पैनल लिस्ट तैयार किया जाएगा और उस पैनल लिस्ट में उनका नाम रहता है। जो कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं उनके लिए तो अब रेलवे बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रही है कि एक नोटिस निकाल रही है और जितने कैंडिडेट अब्सेंट है और जितने कैंडिडेट रिजेक्ट है, इससे पहले मैं बता रहा था कि मिनिमम कितने अब्सेंट है कैटेगरी वाइज, मैंने हर जोन के बारे में डाटा शेयर किया था, लेकिन अब रेलवे जोन खुद ही एक डाटा निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से घबराना नहीं है। और जो आप क्वेश्चन पूछे हैं कि कितने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स, तो कहने का मतलब कि सभी को पहले ग्रेड 1 का सभी का पहले DV और मेडिकल कराती है, उसके बाद ही पैनल लिस्ट जारी करती है
और वह भी 15-20 दिन के बाद ही जारी होता है। अभी एक भाई बोला था ना कि 13 तारीख को उसका लास्ट डेट था, तो पैनलिस्ट कब आएगा, तो उसमें 15-20 दिन जोड़ लीजिए, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो फिर वही बात है। एक विद्यार्थी कहना है, हमेशा कमेंट करता हूँ, रिप्लाई नहीं मिलता है सर, प्लीज़ मोस्ट रिप्लाई। आरआरबी चेन्नई वेल्डर से हैं और ट्रेड है, कैटेगरी EWS है, सिर्फ 0.48 से बाहर हूँ, एनी चांस सेकेंड डिवीजन। चेन्नई से मेरे दोस्त वेल्डर्स हैं, 0.4 से 48 से हैं, तो चांस बन रहा है। ठीक है, आज आपका कमेंट पढ़ लिया हूँ। जतिन कुमार नायक हैं और इनका कमेंट आज मैंने पढ़ लिया हूँ। ये ठीक है मेरे दोस्त कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अधिक मात्रा में डाउट विद्यार्थी का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें किसी का कमेंट देख भी लेता हूँ, किसी का इग्नोर भी कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 2-3 बार कमेंट करेंगे तो फिर आपका जवाब नहीं मिलेगा। मन में प्रश्न रखने से कोई फायदा है नहीं है, उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारे नज़र उस पर जाए तो फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक विद्यार्थी कहेंगे थैंक्स सर, थैंक यू भाई। बिलासपुर जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या कट ऑफ कम करके सेकेंड डिवी लिस्ट आ गई। हर एक जोन की मैं बता रहा हूँ, हर एक जोन की कट ऑफ कम होगी। ठीक है, और कम होने के बाद से ही आपको देखने को मिलेगा सेकेंड डिवी, यानी वेटिंग लिस्ट जिसे कहते हैं। राउंड 2 भी कह रहे हैं, अब तो राउंड 2 करके आ रहा है, तो उसको पहले कट ऑफ डाउन की जाएगी और फिर विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो चांस देखिए, अभी 5-6 जोन ऐसे हैं जिसका ग्रेड 1 का वेटिंग आ गया है, और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द अब क्लियर होगा। जो वेटिंग का बहुत लंबा टाइम ले रहा था, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि 25 जुलाई को रोजगार मेला 16वां लग रहा है, और उससे पहले कैंडिडेटों को ये लोग कोशिश करेंगे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करा लें, क्योंकि सभी जोनों के पास नोटिस चला गया है, तो वे लोग अब तत्पर हो गए हैं और कराना चालू कर दिए। एक विद्यार्थी कह रहा है कि थैंक यू फॉर अपडेट भाई, 0.4 मार्क्स कम है, ओबीसी सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1 मुंबई जोन से, कितना चांस है सेकेंड डिवी में। चांस बन रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब ये कहेंगे कि सर कितना चांस है, हम भी एक अनुमान बताते हैं कि कितना पहले के, इससे पहले वाले वैकेंसी में कितना कम गई थी। उस टाइम तो सभी साथ में आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग मैं कंपेरिजन करता हूँ। अब हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वे वाला और ये वाला के एक साथ करके फिर आपको बताया जाए। तो उम्मीद रखिए जो लोग 0 यानी 1 नंबर से जो लोग कम है अपने जोन में आएगी, और जैसे भी आएगी तो आप सभी लोग उसको देखिएगा। अभी तो मुंबई का कोई लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है कट ऑफ को लेकर के या पैनलिस्ट को लेकर के। भैया मेरा चश्मा 1.5 डियोटर का है, विथ ग्लास विजन 6/9 है, और विदाउट ग्लास विजन 6/36 है। भाई B1 मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो ना होगा? B1 मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टेक्नीशियन गेट 3 है। अगर ALP रहता ना तो प्रॉब्लम होता, क्योंकि उसको 6/6 चाहिए। लेकिन ये टेक्नीशियन RRB टेक्नीशियन है, तो RRB टेक्नीशियन में थोड़ा बहुत चल सकता है। अब पूरा गड़बड़ रहेगा तो फिर बेकार है। एक विद्यार्थी कहेंगे सर, चेन्नई जोन वेल्डर ट्रेड कैटेगरी SC/ST 1.50 से नहीं हुआ है, कोई चांस है क्या भाई? अगर 1 नंबर से ऊपर है, 1.50 बता रहे हैं, तो इसमें आप सभी लोगों को पेशेंस रखना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा, जब ऐसा तो कोई नहीं कह सकता था। बात समझ रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। अभी स्टार्टिंग में हम वेटिंग को लेकर के सबसे पहले वीडियो बनाते थे, यानी हमारा 2 महीना हो गए फल से रेलवे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी देते थे। आज मैं उस चीज़ से 75 से 80% तक मैं परिपक्व हो गया हूँ। तो जहाँ तक उम्मीद है कि जैसे अगर पिछले कुछ जोनों का अगर देखा जाएगा तो सिलीगुड़ी में 14 नंबर तक कम हुए थे, अजमेर में 2 नंबर तक कम हुए थे, चेन्नई में रांची में 4 नंबर तक कम हुए हैं। अभी की बता रहा हूँ, लेटेस्ट जानकारी ग्रेड 1 की बता रहा हूँ। तो हो भी सकता है, अब उसके ऊपर सेकेंड डिवी के जब आएगी तो पता चल जाएगा। एक विद्यार्थी कहना कि सर चंडीगढ़ जोन का पैनल कब तक आएगा? चंडीगढ़ जोन का अभी 7-8 दिन लग जाएगा आने में। चंडीगढ़ का अभी हाल ही में उसका समाप्त हुआ है, तो 7-8 दिन लग जाएगा। सर मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 1 नंबर से नहीं हुआ है, क्या हो सकता है चेन्नई में? चेन्नई में कंपटीशन टफ है, लेकिन आप 1 नंबर से नहीं हुआ है तो आप अपने चेन्नई जोन से जैसे अभी तत्पर हैं उसी तरह से आप तत्पर रहिएगा। कब तक तत्पर रहना है? जब तक ले RRB टेक्नीशियन अपने कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग नहीं करा लेता है, यानी 25 तारीख तक आप लोग को अपडेट रहना पड़ेगा, जो कैंडिडेट 1-2 नंबर से बाहर है।
कोलकाता जोन के बारे में भी बताइए। कोलकाता जोन का पैनल अभी नहीं है, आने वाला है। मालदा का भी सेम, अभी दोनों एक ही जोन के अंतर्गत तो पास में है, कोलकाता और मालदा। तो उन सभी का कहने का जोन तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का एक ही साथ मेडिकल और डिग्री कंप्लीट हुआ था। तो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, अभी 7-8 दिन तक लग जाएगा। एक विद्यार्थी कहेंगे सर 1.5 टेक्नीशियन थर्ड सिग्नल सिकंदराबाद क्या हो सकता है क्या? 1.5 से देखिए, सिग्नल में है तो हो भी सकता है, ठीक है। सिकंदराबाद तो अब रेड जोन में चल रहा है, ठीक ठाक जोन में चल रहा था। हाँ भाई, मुंबई की कट ऑफ कितनी कम हो सकती है ब्रो सेकेंड डिग्री में? अब देखिए, कट ऑफ की तो कितनी कम हो सकती है हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मुंबई एक अच्छा खासा जोन माना जाता है, और वहाँ पर कट ऑफ की अगर कम करने की बात की जाए तो 1 से 1.5 नंबर तक कम हो सकता है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बता रहा हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 0 पॉइंट कुछ कम होगा, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 1 से 1.5 नंबर तक कम होगा। बिलासपुर का कितना कट ऑफ कम हो सकता है? बिलासपुर का कितना कट ऑफ, देखिए कुछ अपने थोड़ा सा जोन के बारे में थोड़ा सा ये भी जानकारी दीजिए। अगर पूछ रहे हैं कट ऑफ के बारे में तो आप सीट बता दीजिए कि कितने सीट था, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ डाटा कितना याद रखूंगा, भूल जाता हूँ। तो फिर वे डाटा जब सामने आता है तो उसके रिलेटेड करके मुझे याद आता है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कितने कैंडिडेट थे, तो हम उसके हिसाब से आप सभी को कट ऑफ बता दूंगा। सर मेरा अजमेर जोड़ से 2.6 से नहीं हुआ है, क्या हो सकता है क्या? ओबीसी इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रीशियन में नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रीशियन में कंपटीशन टफ है, क्योंकि उसको 1 नंबर से डाउन वाले में ही स्टूडेंट पकड़ा जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखते रहिए क्या होता है। सर मैं मुंबई बोर्ड से हूँ और मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया है, तो अब क्या प्रोसेस होगा? मेडिकल अनफिट कर दिया है तो मेरे दोस्त अब देखिए, अगर सेकेंड पैनल में अगर आपका पहले तो पैनल में देख लीजिए नाम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको किस वजह से रिजेक्ट किया है, आपको नोटिस निकालेगा और उसमें आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर नहीं रहेगा तो समझिएगा कि फिर आप बाहर है, लेकिन उसमें रहेगा, क्योंकि अभी एक जोन का आया था, जम्मू जोन का एब्सेंट और रिजेक्ट का एक निकला है लिस्ट, तो उसी तरह से आपका भी लिस्ट निकलेगा और उसमें अपना रोल नंबर देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, ठीक है। अब किस वजह से आप मेडिकल में अनफिट हुए हैं, थोड़ा सा आप अगले वीडियो में कमेंट बढ़िया से देख के भेजिएगा, लिख के भेजिएगा, ठीक है। और कहाँ पे आपका हुआ है सब डाटा, लंबा हो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा। सर मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया है, अब क्या प्रोसेस करें? प्रोसेस पहले आप विधिवत तरीके से आप लिखिएगा किस जोन से हैं और किस में आपकी कमी थी, तो मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। चेन्नई का डीवी और मेडिकल कब तक है सर, इसका अपडेट बताइए। चेन्नई का डीवी और मेडिकल, चेन्नई का तो अब समाप्त चल रहा है, चेन्नई का। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि वीडियो बनाते हैं कि नौटंकी करते हैं। भाई देखिए, एक भाई बोल रहे हैं कि वीडियो बनाते हैं कि नौटंकी करते हैं। मेरे दोस्त केवल इतना मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मिनिमम 100 कमेंट आए हैं, लेकिन इसमें आप ही इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप ही एक ऐसे हैं जो ऐसा लिखे हैं। खैर कोई बात नहीं है, अगर आप नौटंकी तो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, ये चीज़ें पसंद नहीं आती है ना, इसलिए आप लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं, हम सभी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा न लिखें, क्योंकि आपकी वजह से मेरे चैनल पे जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं वे लोग डिमोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि आपकी वजह से ना, आपकी वजह से मेरे पे प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि मैं वैसा हूँ नहीं, मैं फाइनली बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल एथेंटिक से जानकारी देता हूँ। इतना कम दिनों में इतना तेज़ी से ग्रोथ चैनल हुआ है, इतने तेज़ी से मेरे लोग जुड़े हैं, तो मैं हवाई में नहीं। और अगर नौटंकी लग रही है मेरे दोस्त तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, हो गई होगी मेरे से किसी वीडियो में गलती, लेकिन ऐसे मत लिखा करिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया है, अब क्या प्रोसेस होगा? पहले तो मेरे दोस्त देखिए, आप 2-3 बार कमेंट कर दिए हैं, ठीक है, तो मैं इसका प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आप किस जोन में थे, आपके कितने कैंडिडेट थे, एक कमेंट आप लिखिए बड़ा सा, और क्या रीजन था कि आपको मेडिकल में अनफिट किया है, फिर मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन है, लेकिन आप पहले मुझे डाटा अपना देंगे, फिर मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूँगा। तो आई होप कि मैंने इम्पोर्टेंट जो कमेंट थे उसका सोल्यूशन दे दिया हूँ।
जो विद्यार्थी काफ़ी डाउट में थे। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, और जो भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।